और फिर फोन पे किसी से बात कर रहा कि जब लड़की के ना मार कर फेंक देवे। कौन कह रहा था? मनोज राय। लड़की के लड़का के पिता? हाँ, जबरदस्ती लेके गए। अगर जबरदस्ती लेके गया तो उस समय आपने हल्ला क्यों नहीं किया, चिल्लाया क्यों नहीं? किए तो तब पर भी मुंह दाब के ले गया। शासन क्या बोल रहा था? वो बोल रहा था कि जे बोल रही कि हमारा नौ मेडिकल जांच करावे, से बात बोल रही, बात छोड़ कर दूसरा ना बोल। आप प्रशासन के कारण डर गए? हाँ, तो थाना में रख दो, तो हम जेल में रख देव, तब जेल में रहिए। अगर जिधर तकता था हमारा बेटी पीछे तो उधर से थप्पड़ बताता है कि चलो सीधा, अगर जिधर तकता था जब इधर से इधर वाला चलो थाना, ऐसा बोलते थे। थाना में रख दिया और थाना में रात भर वहाँ पर थाना में रही हमारी लड़की, मार देते। और हम चाहते हैं यही, फिर वो बोला है अगर जो तुम्हारा मम्मी पापा अगर जो केस करेगा हम पर तो 5 कट्ठा, हम तो जमींदार है, 5 कट्ठा खेत बेच लेंगे और केस लड़ लेंगे। शादी भी कर लिया था वहाँ पर। शादी भी कर लिया है? हाँ जी, शादी भी कर लिया था। तो फेसबुक पर हम देखे थे, व्हाट्सएप पर आया था तो देखे थे फेसबुक पर। अच्छा, नमस्कार। आज हमारी मौजूदगी मोरबा विधानसभा के अंतर्गत बाजिदपुर करनाइल पंचायत में हूँ, जहाँ पर एक दरिंदगे ने लड़की को धोखाधड़ी देकर उसके घर से उठाकर लेके भाग गया। 10 दिन तक उसके साथ बलात्कार किया, शादी के झांसा देकर, और शादी भी किया। और उसके बाद उसके माता पिता अर्थात लड़का के माता पिता उसको जाकर लड़की की मांग धो देती है और फिर घर आके थाने पर छोड़ आके लड़का भाग जाता है। ये तमाम घटनाक्रम पर हम जानकारी लेंगे परिजन से और पीड़िता से। क्या नाम है आपका? शिवशंकर राम। कहाँ घर हुआ आपका? बाजिदपुर करनाइल। क्या हुआ था आपके लड़की के साथ? मेरे लड़की के साथ तो यही हुआ सर, जो हम लोग नहीं थे 23 तारीख को, अगले महीना 23 तारीख को धान रोपने गए थे। उसी में उनको भाई में धान रोपने गए थे। तो इनके भाई में रघुनाथ राय, रघुनाथ राय को खेत में गए थे। हम दोनों पति पत्नी धान रोपने के लिए। तो मनोज राय के भाई हुआ था। मनोज राय का भाई हुआ। तो वहाँ से सामने आए तो हम लड़की को देखे तो नहीं थे घर पे, तो सोचे जो कहीं गई होगी, इधर उधर गई होगी, आ जाएगी। लड़की को कौन लेकर गया था? तो हमको तो पता नहीं चला सर, फिर हमको सुबह में पता चला। तो मनोज राय हमको से आकर पूछा जो तुम्हारा सो लड़की कहाँ है। हम बोले जो लड़की कहाँ है, हम भी लड़की को शाम से तो आप तो देख रखी है काफी। लड़की को लेकर भागा कौन? शिवम राय। शिवम राय। शिवम राय लड़की को लेकर के। शिवम राय का घर कहाँ है? शिवम राय का घर हुआ बाजिदपुर करनाइल। हाँ। आपके ग्रामीण हैं? हमका ग्रामीण है सर। और उनके पिता क्या नाम है? उनका पिता का नाम है मनोज राय। तो लेके गया तो हम लोग अपना समाज को जुटाए। फिर वो मनोज राय आया यहाँ पर, हमसे ऐसे पूछा, फिर गाली गलौज किए हमसे। मनोज राय गाली गलौज किया? जी, मनोज राय गाली गलौज किया। हाँ। जो हमारे बेटी को तुम्हारा बेटी हमको बेटा को भगा कर ले गया, से खोज के लाओ। मैंने आपके बेटी पर आरोप लगा रहा है? आरोप लगा रहा है। मेरी बेटी ही भगा के लेकर गया लड़का को? हाँ। तो हमको तो लड़की को वहीं देखा हुआ नहीं था। हाँ। देखा हुआ था तो उसी को बेटा भगा करके लेके गया। लेके गया तो अक्सर सुनने को मिलता है कि लड़का भगा के लेके जाता है लड़की को, लेकिन यहाँ पर जो आरोप है अर्थात लड़का के पिता का आरोप है कि लड़की ही भगा कर लेकर गया है लड़का को। फिर वहाँ से लेके गया तो उसको मम्मी और कलकत्ता में लेके गया। उसको मम्मी और मनोज राय दोनों गया वहाँ पर। तो हमारा बेटी को वहाँ से शादी भी कर लिया था वहाँ पर। शादी भी कर लिया है? हाँ जी, शादी भी कर लिया था। तो फेसबुक पर हम देखे थे, व्हाट्सएप पर आया था तो देखे थे फेसबुक पर। अच्छा। तो हम थाना पे जा करके फिर बोले, तो थाना वाला बोला कि ठीक है, सो हम पकड़ेंगे। हाँ, हम पकड़ेंगे। थाना वाला बोला जो हम पकड़ेंगे। फिर 10 दिन के बाद दुष्कर्म के साथ किया, उसके साथ हमारी लड़की के साथ मनोज राय को, लड़का शिवम राय दुष्कर्म किया। तो उसको मम्मी और दोनों गया और हमको लड़की को मांग धो दिया। मांग धो करके और वहाँ से आया तो कहीं अपना डरा धमका करके बोरना पुल पर उतार दिया। और हमको लड़की को उतारा बोरना पुल पर? मनोज राय। और 2 आदमी को लगा भी दिया पीछे, आगे पीछे, जो तुम सीधा चले जाओ थाना पर जाओ, से तुमको मम्मी पापा आकर के ले जाएगा। और हमको लड़की के पास मोबाइल भी नहीं था,
और अकेला बोरना पुल से थाना में चली गई। हाँ थाना में उसके साथ 2 आदमी लगा दिए थे सर, उन्होंने जो वो दोनों आदमी थाना पर लेकर के बोला जो जाओ थाना पर। अगर जो अकेला लड़की रहता तो भाग करके मेरे पास चली आती, थाना पर नहीं जाती। तो उसके साथ 2 आदमी लगा दिया। अगर जो इधर तकता था हमारा बेटी पीछे तो उधर से थप्पड़ बताता है जो चलो सीधा, अगर इधर तकता था जब इधर से भागे इधर वाला बोलते चलो थाना, ऐसा बोलते थे। थाना में रख दिया और थाना में रात भर वहाँ पर थाना में रही हमारी लड़की, रात भर रही। हम लोग गए वहाँ से प्रशासन से पूछे तो प्रशासन बोले जो ठीक है से अपना पंचायत में जा कर के, हाँ समाज में जा कर के फरिया करके मेरे पास आओ। हम यहाँ पर आए घर पर, समाज से 3 घंटा का टाइम हम लिए थे। मैंने बलात्कार की घटना को बोल रहा है कि आप पंचायत में फरियाओ। हाँ जो पंचायत में फरिया लो इसके बाद आना। तो पंचायत का आदमी, समाज का आदमी मनोज राय को फ़ोन किया तो वो बोला जो रात में बोला जो ठीक है से हम 9 बजे सुबह में सो आएंगे, 9 बजे सुबह में आएंगे। सभी तो रात हो गया, सभी नहीं आ सकते हैं से हम दूसरे जगह है, तो दूसरे जगह है सो हम सुबह में आए पंचायत में? जी नहीं आए जी नहीं आए पूरा। आप लोग आवेदन जमा किए? हाँ सर आवेदन जमा। कहाँ आवेदन दिए? आवेदन दिए थे चकलाल सही थाना में, चकलाल सही थाना में आवेदन दिए थे, कुछ नहीं किया। फिर हम समाज से हम पूछे तो समाज को आदमी फ़ोन किया मनोज राय को, तो मनोज राय नहीं गया समाज में नहीं गया। मेरे पास पेपर भी है सर, देखिए पेपर भी है समाज का। और कहाँ कहाँ आवेदन दिए हैं? तो हमको समाज लिख करके दे दिए जो ठीक है मनोज राय नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो जो मर्जी है सो आप कीजिए। समाज ने हमको साइन करके दिए, सो जो मर्जी है सो अपना कीजिए। आवेदन ये जो आवेदन है कहाँ दिए? ये आवेदन हम दिए समस्तीपुर। अच्छा थाना में जो केस आवेदन दिए उसका FIR हुआ? FIR हुआ कि नहीं हुआ सर वो हमको पढ़ा लिखा हम तो नहीं है सर, उतना हम नहीं जानते हैं। अभी तक थाना कोई कार्रवाई नहीं किया? सर कोई कार्रवाई नहीं किया। DSP कुछ करवे नहीं किया। और वहाँ पर गए SP के पास ICIC कोर्ट में, तो ICIC कोर्ट में दिए थे? हाँ जी सर, ICIC कोर्ट में दिए आवेदन। तो SP वहाँ के बोले जो ठीक है सो हम से DSP को भेजाते हैं। DSP को हम भेजाते हैं। SP साहब बोले? SP साहब बोले जो DSP को हम भेजाते हैं। तो एक आवेदन और बोले जो वहाँ का वकील था वो बोले जो ऐसा करो जो ऐसे तो नहीं सुनेगा, तो एक आवेदन DSP को दे दो। तो DSP को भी पटोरी अनुमंडल में जाकर के हम लोग DSP को दे दिए आवेदन दिए। तो DSP बोले जो ठीक है सो लड़की को मेडिकल हुआ, हम बोले जी नहीं सर से नहीं हुआ मेडिकल। तो बोले सर बोले जो ठीक है मेडिकल करवाएंगे। तो हम इतना बात सब सर से कम मेडिकल कराइएगा तो हम फ़ोन करेंगे से अभी तो 15 अगस्त है, कल 15 अगस्त है, फिर जन्माष्टमी है, फिर संडे हो गया, तो सोमवार मंगल को हम फ़ोन करेंगे तो मेडिकल होगा। अच्छा ये घटना कितना तारीख को है? 1 तारीख को है ये घटना सर, अगला 23 तारीख को है। अगला 23 तारीख को 1 महीना से ऊपर हो गया, अभी तक कुछ। और हम लोग जाते हैं कानून का दरवाजा खटखटाते हैं, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुआ? कोई कार्रवाई नहीं। आखिरी क्या कार्रवाई मांग करना चाह रहे हैं? हम मांग करना चाहते हैं ही जो वो दोनों बाप बेटा जेल जाए, इतना ही। क्या आपका लड़की उस लड़का के साथ रहना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? नहीं सर, अगर जो मांग धो दिया तो वो तो खत्म है बात, वो तो रखेगी नहीं। तो लड़की कैसे जाएगी उसके घर में? आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जो उसके घर में लड़की नहीं जाए। अच्छा हमको न्याय मिले। और एक बात आप चाहते हैं कानूनी कार्रवाई हो? हाँ जी सर, कानून कार्रवाई हो। ले जाते तो मार देते। और हम चाहते हैं यही। फिर वो बोला है जो अगर जो तुम्हारा मम्मी पापा अगर जो केस करेगा हम पर तो 5 कट्ठा, हम तो जमींदार है, 5 कट्ठा खेत बेच लेंगे और केस लड़ लेंगे। अच्छा। और हमारा कानून तो सबके लिए समान होता है। हाँ, तो ऐसा चाहे वो राष्ट्रपति का बच्चा हो या भंगी का बच्चा हो। जी। तो उसको बात को हम उतना अभी गौर नहीं किए और हम SP DSP सब जगह दौड़ना चालू कर हम दौड़ना चालू कर दिए। चलिए इसी क्रम में हम थोड़ा न्याय मिलना चाहिए सर। हाँ न्याय मिलना चाहिए, कब न्याय मिलेगा? संविधान पर भरोसा रखिए, न्याय मिलेगा। जी सर। चलिए तो इसी कड़ी में पीड़िता की माँ है, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप क्या मांग करना चाहते हैं? हम तो मांग यही करना चाहते हैं जो हमको बेटी के शिवम कुमार जब लेकर भाग गया, शादी कर लिया, शादी कर उनको माए गए तो मांग धो करके थाना में रखवा दिए। तो हम यही चाहते हैं जो हम अन्याय के सजा उनको भोगना पड़ेगा। हाँ, सजा उनका देना पड़ेगा भाई। आज सब हमारे भाई है,
सब गोटा मिलकर उनका सजा दीजिए। चलिए अब थोड़ा पीड़िता से भी बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? चंचल कुमारी। कितना साल उम्र हुआ है? 16 पढ़ती हैं या नहीं पढ़ती हैं? पढ़ते हैं। कौन क्लास में पढ़ती हैं? इंटर। क्या हुआ था आपके साथ, किस तारीख को, और लड़का कैसे लेके गया? वो 23 तारीख को मम्मी गए थे उसी के भाई में धान रोपने, और वो बोला कि जो चल मेला देख कर अलो। 23 जुलाई को? हाँ। तो हम बोले कि जो नहीं हम नहीं जाएंगे, मम्मी यार बोलेगी ना, तो बोले कि जो ना चल ना मेला देख कर अबई। हम बोले नहीं ना, तब पर भी वो जबरदस्ती ले गए। जबरदस्ती कैसे लेके गया? बोला कि जो ना चल मेला देख कर चल अब चल चल, तब पर भी हम ना जा रहे तो हाथ धके खींच के ले गए। तो ले गए। क्या इससे पहले उस लड़का से आप बात करते थे? नहीं, इससे पहले लड़का। फिर आप कैसे क्यों चले गए उसके साथ? वो लड़का हमारा इधर आता था, लेकिन हम उसको पहचानते थे, लेकिन बात नहीं कर रहे थे। हाँ। इससे पहले भी कभी किसी प्रकार का बातचीत हुआ? नहीं। वो लड़का का बोला कि चल मेला देख कर अलो, तो हम बोले कि जो ना। तो लड़का एक बार ऐसे में तो कोई भी बोलेगा तो आप उसके बहकावे में चले जाएंगे क्या? तो हम बोले हम नहीं जाएंगे, तब पर भी जबरदस्ती लेके गए। अगर जबरदस्ती लेके गया तो उस समय आपने हल्ला क्यों नहीं किया, चिल्लाया क्यों नहीं? किए तो तब पर भी मुंह दाब के ले गया। 21 साल के रहे। मुंह दाब के ले गया? हाँ। अच्छा। तो वो ले गया। तब वो अकेले था कि और भी था? 2 गोटा से था। अच्छा अच्छा। और दूसरा को आप जान रहे हैं? नहीं, उसको वो मुंह बांध लेता दूसरा, तो हम उसको नहीं पहचानते। अच्छा अच्छा। हाँ। तो वो ले गया, तो बाइक से ले गया और बोला कि चल विद्यापति मेला देखे। और विद्यापति ने कलकत्ता ले गए और रूम आते शादी कर लिया। और तब 2-3 दिन अलग रखे मम्मी पापा से दूसरा रूम में। और तब फिर मम्मी पापा के पास ले गए, तो उसके मम्मी पापा आए यहाँ से, बिहार से गए। तो बोला कि चल तोहर मम्मी पापा हमारा पर केस कर ले, तू केस ले ले भी ना, तब तोरा ले अब। और फिर फोन पे किसी से बात कर रहा कि जब लड़की के ना मार कर फेंक देवे। कौन कह रहा था? मनोज राय। लड़की के, सॉरी लड़का के पिता? हाँ। तो आया तब हम बोले कि जो नहीं जाएंगे, तब पर भी जबरदस्ती लेके फिर वहाँ से आए। और उसको मम्मी और बहन मिलके हमारा मांग धो दी। लड़का शादी कर लिया तो उसको मम्मी और बहन मिलके मांग धो दी। और उसको पापा जबरदस्ती यहाँ लेके आए। और पटोरी में उसका कोई रिश्तेदार रहता है, वहीं पर एक रात रखे और तब फिर कल्ले होके आए और बरना पुल पे छोड़ दिए। और 2 आदमी के पीछे लगा दिए। बोले कि जो हुआ अगर हम जे सिखवैलो ना से ना बोलो जे तोहर भाई के ना तो बाप के मार देवो। हमारा पास तो पैसो है, जमीन है, तोरा से के पास कहती है कुछो ना। तो हम बोले, तब हम उस हमारा डराया धमकाया, तो हम बोले ठीक। और तब पर भी हम नहीं जा रहे थे थाना पे। तो 2 आदमी था ना, से बोले कि जे अगर हम आगे आते तो ये आगे वाला मुक्का फट बताता, और पाछे जाते तो पाछे वाला था। बोलते जो ये थाना में, जो ये थाना में। तो हम गए थाना में। तो थाना में एक रात रहे, तब कल होके ले गया। फिर थाना में जो आप गए तो प्रशासन तो आपसे पूछा होगा क्या हुआ नहीं हुआ, आप कैसे आए? हाँ। तो वो लोग सिखाए थे कि जो बोलना कि जे हमें शिवम के जगह गए थे और हमें शिवम के पास अभी रहेंगे। अगर ऐसे बात ना हम जे सिखा रहे हैं से बोल, अगर ऐसे ना बोलोगी तो तुम्हारा मम्मी पापा के मार के फेंक देंगे और तुमको भी मार के फेंक देंगे। कौन बोल रहा था ये बात? मनोज राय। नहीं तो प्रशासन क्या बोला? जब प्रशासन के आप यहाँ थाना में रहे, एक रात पूरा थाना गुजारी, तो उस दौरान प्रशासन ने आपको क्या आश्वासन दिया? बोला कि वो भी बोले कि हाँ जे सिखैले हम से आज हमसे के सिखैलो से बोलो, नहीं तो हम थाना में रख दे। वो भी वही बात बोले। वो भी धमकी दिए? हाँ। वो भी बोले जेल में रख दे, तो जे बात सिखल को नहीं से बात बोल। तो हम न मम्मी थी न पापा, तो हम वो सब जे सिखा रहे से हम बोल रहे थे। हम अकेले तो हमारा डर लग रहा। आप कोर्ट में जो बयान दिए, जो सिखाया गया प्रशासन द्वारा, आपने वही बोला? हाँ। वही बात बोले हैं। तो मेडिकल जांच करवाने गए थे ना, तो पुलिस में था ना, तो बोला कि जब नहीं मेडिकल जांच करवाना है से तुम बोलना। तो हमरा पुलिस बोल रहे थे कि मेडिकल जांच नहीं होगा? हाँ। तो हमसे वहाँ पूछे हॉस्पिटल में कि तुम मेडिकल जांच करवाओगी, तो वो सब सिखा दिए थे जो बोलना नहीं। तो हम भी बोल दिए नहीं। आपने क्यों बोल दिया नहीं? चूंकि आपके साथ जब घटना हुआ, अगर आपके साथ कोई भी घटना घटता है जो दूसरा सिखा देगा, आप वही बोलेंगे क्या? तो वो लोग बोल रहा था कि जो तुम्हारा भाई बाप को मार के फेंक देगा, नहीं तो तुमको। प्रशासन बोल रहा था? हाँ। ना उसको पापा मम्मी शायद उसको पैसा दे लेता। नहीं तो प्रशासन क्या बोल रहा था? वो बोल रहा था कि बोल ये कि हमरा न है मेडिकल जांच करावे से ये बात बोल, ये बात छोड़ कर दूसरा न बोल। तो आप प्रशासन के कारण डर गए? हाँ। तो थाना में रख दो, तो हम जेल में रख देव, तब जेल में रहिए। तो ये बात बोलिए जे हमरा मेडिकल न है जांच करावे। तो हम भी बोले जे हमरा न है के मेडिकल जांच करवाना। अच्छा। आपने कोर्ट में भी वही बयान दिया जो प्रशासन सिखाए हैं? हाँ। क्या चाहती हैं आखिर आप? हम चाहते हैं हम वो लड़का के घर नहीं जाएंगे, हम मम्मी पापा के पास रहेंगे।
तो उस जो लड़का आपके साथ ये अमानवीय दुर्व्यवहार किया, उसके प्रति आपका क्या है? तो उसको जेल जाएगा, उसको जेल जाएगा और क्या। चलिए, तो आपने देखा कि किस प्रकार लड़की के माता पिता एवं पीड़िता बयान दी है कि प्रशासन ने हमें दबाव देकर सारी घटनाक्रम को हमें डराकर धमकाकर, और यहाँ तक कि शिवम कुमार के पिता मनोज राय ने भी हमें धमकाकर जो हमें सिखाया गया वही बात मैंने सभी जगह बोला, कोर्ट में भी अन्य जगह में भी। क्या कहता है कानून, ये तो संवैधानिक तौर तरीके ही बताएंगे, लेकिन आपका क्या कहना है? और हमारा भी गुजारिश है यहाँ के प्रशासन से और सरकार से कि बेटियाँ सुरक्षित नहीं है, बेटियाँ कब सुरक्षित होगी, यही बिहार बोलता है, यही बिहार की आवाज़ है। मैं आपसे और सरकार से अपील करता हूँ कि इन बेटियों को न्याय जल्द से जल्द दिया जाए, यही मेरा आखिरी संदेश है।